हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैंने अपना प्रॉमिस को पूरा कर दिया। क्या प्रॉमिस किया था मैंने आप लोगों से कि मैं आप लोगों को क्लास 12 के इंग्लिश कोर के तैयारी के लिए 100% इंग्लिश का तैयारी मैं आप लोगों को कराऊंगा। फिर चाहे आपका फ्लेमिंगो का बुक हो, बिस्तास का बुक हो। फ्लेमिंगो में जितना भी स्टोरी, जितना भी पोयम है, बिस्तास में जितना भी स्टोरीज है, साथ ही साथ एडवांस राइटिंग स्किल का जितने भी टॉपिक होंगे, नोटिस लिखना है, आर्टिकल लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, लेटर लिखना है, साथ ही साथ जो आप लोगों को एग्जाम में पैसेज पूछा जाएगा, हर एक चीज, समरी राइटिंग, नोट्स मेकिंग, सब चीज हम आप लोगों को करवा दिए हैं। और आज हम लोगों का उस सीरीज का लास्ट वीडियो है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में बिस्तास बुक का सबसे लास्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। लेकिन इस वीडियो के बाद हम लोगों का पूरा इंग्लिश 100% सिलेबस मैं आप लोगों को कंप्लीट करा करके दे चुका हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब इंग्लिश का वीडियो नहीं आएगा। इंग्लिश का वीडियो आएगा। अब मैं आप लोगों को पूरा 5 दिन का गैप देने वाला हूं। 5 दिन का गैप। 5 दिन के अंदर आप लोगों को जितना भी पढ़ाए हैं, जितना भी करवाए हैं, हर एक चीज को कर लो। आपका चैप्टर बाय, जैसे फ्लेमिंगो और बिस्तास बुक का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव, चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव, एडवांस राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन। इसके बाद मैं आप लोगों को ठीक अगले सप्ताह से टेस्ट लेना आप लोगों का स्टार्ट करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चीज मैं आप लोगों को दूंगा, जिससे मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा। और इंग्लिश में टेस्ट में हर किसी का फुल मार्क्स आना चाहिए। अगर मैं टेस्ट में अगर 50 क्वेश्चन दूं, तो 50 का 50 क्वेश्चन आप लोगों से सही बनना चाहिए, और बेसिकली बनेगा ही। ठीक है, चलो आप स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो के बाद 5 दिन इंग्लिश का कोई वीडियो नहीं आएगा। 5 दिन तक हम आप लोगों को समय दे रहे हैं, रिवीजन कर लो अच्छा से। रिवीजन कर लेने के बाद हम आप लोगों का टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। और अगर अभी तक आपने 199 वाला ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, तो मेरा सजेशन होगा ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए मेरे नंबर पे हमको कॉल कर लेना, हमसे बात कर लेना, हम बता देंगे। लेकिन ज्वाइन कर लो, वो आप लोगों को एग्जाम में बहुत 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 फायदा देगा। ठीक। और इसका पीडीएफ आपको राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहां इसका और साथ ही साथ जितने भी चैप्टर्स का इंग्लिश पढ़ाया है, सबका पीडीएफ मैं आप लोगों को वहां पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो जरूर से उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक, चलो आओ स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को। देखो, पहले ये समझ लो, ये जो हम लोगों का स्टोरी है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, एक्चुअल में मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड स्टोरी में आपका, इस स्टोरी के अंदर आपका 2 स्टोरी मिलेगा। इस स्टोरी के अंदर आपको कितना स्टोरी मिलेगा? 2 स्टोरी। एक्चुअल में ये जो स्टोरी है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इनके 2 ऑथर हैं। एक ऑथर का नाम है जिट कालासा और दूसरे ऑथर का नाम है बामा। और ये दोनों ही जो है वो बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करती है। और ये कहानी जो है ना, वो 1990 के 1900 मतलब 19 के दशक का है ये। और पता है ना, उस समय में भारत में कितना ज्यादा छुआछूत हुआ करता था। भारत क्या, हमको लगता है पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा छुआछूत हुआ करता था। और हमारी ये जो दोनों ऑथर है, जिट कालासा और बामा, इन लोगों ने भी अपने बचपन में ही कास्ट इन इक्वालिटी, सोशल इनजस्टिस और अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत, ठीक है, छुआछूत को इन्होंने फेस किया था। किस तरीके से इन लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था, छुआछूत किस तरीके से इन लोगों को इफेक्ट करता था, क्योंकि ये लोग बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते थे। तो इस तरीके से जो है इस स्टोरी में जिट कालासा ने भी अपने बचपन का एक इंसिडेंट को शेयर किया है, और जो बामा है उन्होंने भी इस स्टोरी में अपने बचपन के इंसिडेंट को शेयर की है। ठीक है, दोनों ऑथर है, और ये स्टोरी दोनों ऑथर का रियल लाइफ का है। और ये इसलिए इस स्टोरी को दोनों ऑथर का ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, आत्मकथा। ठीक है, बस कुछ कुछ चीज आपको जानना है। इस जो पूरा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, उसमें 2 ऑथर है। तो दोनों ऑथर ने जो स्टोरी बताया, उस स्टोरी का नाम अलग अलग है। जिट का पार्ट 1 में जिट कालासा ने जिस स्टोरी को लिखा है, उनका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। और पार्ट 2 में जो बामा है, जिन्होंने बचपन का एक इंसिडेंट शेयर किया है, उनका जो स्टोरी है, उनका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। बस आपको कुछ कुछ चीज याद रखना है। यहां से आपको 1-2 एमसीक्यू पूछेगा। क्या याद रखना है? पहला, जिट कालासा के बारे में याद रखना है कि वो नेटिव इंडियन अमेरिकन थी। यानी नेटिव अमेरिकन का मतलब होता है वो रहने वाली, तो उनके मम्मी पापा जो थे वो इंडियन थी, लेकिन उनका जो जन्म हुआ था, उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। ठीक है, नेटिव इंडियन थी जिट कालासा। और साथ ही साथ जिट कालासा जो है वो विक्टिम थी केसिज्म इन द
चेरलिस आइलैंड स्कूल एट यंग एज। जब वो छोटी थी, जब उसको ज़बरदस्ती स्कूल में डाल दिया गया था, एक तरीके का बोर्डिंग स्कूल में, तो वहाँ ज़बरदस्ती उसका जो बाल है, लंबा बाल, वो ज़बरदस्ती लंबा बाल को काटा गया था, जबकि वो लंबा बाल कटवाना नहीं चाहती थी। वो जो उसका लंबा बाल था, वो उसका ट्राइब, उसका कम्युनिटी का पहचान था, लेकिन ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती उसको नियमों के कारण कि नहीं भाई, हमारा वेस्टर्न कल्चर ऐसा नहीं है, तुमको यहाँ रहना है तो तुम मतलब हम लोग के हिसाब से तुम ढलेगी, तुमको अपना कल्चर यहाँ नहीं लेकर के आना है, तुम लोग हम लोग का कल्चर को एडॉप्ट करेगा। इस तरीके से ज़बरदस्ती उसका बाल जो है वो काट दिया जाता है। तो इस स्टोरी में द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर जो है, इसमें ऑथर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताती है कि किस तरीके से हम कौन कास्ट से बिलॉन्ग करते थे, किस तरीके से हमको जो है बचपन में बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया, वहाँ का कल्चर किस तरीके से था, वहाँ का माहौल किस तरीके से था, कौन-कौन सा इंसिडेंट्स वहाँ मेरे साथ हुआ, क्या-क्या हम फेस करते थे। ब्रेकफास्ट टेबल में भी मेरे साथ इंसिडेंट्स हो गया था और वो जो स्कूल है वहाँ का घंटी बहुत ज़्यादा शोर करता था, वहाँ के लोग इंग्लिश बोलते थे, हमको समझ में नहीं आता था। प्लस ज़बरदस्ती उन लोगों ने जो है वहाँ की जो वार्डन है, वो ज़बरदस्ती मेरा बाल को काट दी। इस तरीके से चीज़ों को बताती है कि हमको ना चाहते हुए भी उनका जो कल्चर है वो अपनाना पड़ा और हमको मेरा बाल कटवाना पड़ा जस्ट बिकॉज़ ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन के वजह से। ठीक? इस तरीके से ज़िट कालासा अपने बचपन के चीज़ को शेयर की है यहाँ पे। इसके बाद जो इसका पार्ट बी है जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सब भी तो इंसान हैं। इनकी जो ऑथर है उनका नाम है बामा। बामा कौन है? बामा जो है उनका पेन नेम है, रियल नेम नहीं है, उसका पेन नेम है और बामा वाज़ ए तमिल दलित राइटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखना। बामा कौन थी? तमिल दलित फैमिली से बिलॉन्ग करने वाली थी। यानी बामा भी जो थी वो भी बैकवर्ड कास्ट से बिलॉन्ग करती थी और उसने भी अपने लाइफ में जो है वो छुआ-छूत, अनटचेबिलिटी को उन्होंने भी फेस किया था। शी बिलोंग्स टू ए पुअर कैथोलिक फैमिली। याद रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बामा पुअर कैथोलिक फैमिली से क्या करती थी? बिलॉन्ग करती थी। इस स्टोरी में वी टू और ह्यूमन बीइंग्स, ये जो स्टोरी है जो बामा लिखी है उसमें वो उनका एक बड़ा भाई है, बामा का एक बड़ा भाई है अन्ना। ऐसे तो उसको एनन बोलते हैं लेकिन आप याद रखना अन्ना। बामा का एक बड़ा भाई है अन्ना। बामा उसको बताती है, बामा जब कभी भी स्कूल से घर आ रही होती है तो स्कूल से घर का दूरी एकदम 5 मिनट का है, लेकिन वो हमेशा स्कूल से घर आने में 1 घंटा, आधा घंटा से 1 घंटा समय लगा देती थी। स्कूल से आते समय वो कभी बाज़ारों में रुक जाती थी, बाज़ार में सुंदर-सुंदर चीज़, बंदर का नाच देखती थी। इसके बाद बाज़ार में जो आपका कपड़ा बिकता था वो दिखता था। इसके बाद मतलब पूरा बाज़ार घूम-घाम के वो आती थी, इसलिए उसको स्कूल से घर आने में काफ़ी लेट लगता था। एक दिन उसी के गाँव का और बामा का जो घर था, जो गाँव था, वो जो मतलब जैसे कि जो अमीर लोगों का जो गाँव था, उस गाँव से एकदम कट के था, एकदम अलग था, अनडेवलप्ड गाँव था उन लोगों का। तो एक दिन बामा देखती है कि उन्हीं का कम्युनिटी का कोई आदमी जो है वो बहुत अजीब टाइप का एक थैला में खाने वाला पकड़ करके ले जा करके जो है वो लैंडलॉर्ड को लेकर के दे दिया। लैंडलॉर्ड उसके बाद वहाँ से लेकर के खाया। वो चीज़ मामा को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। वो जा कर के अपना भाई अन्ना से बात किया तो एनन जो है उसका भाई अन्ना उसको बताया कि ये सोशल इंडिस्क्रिमिनेशन है। हम लोग जो है वो बैकवर्ड फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, बैकवर्ड कास्ट है हम लोगों का और हम लोगों के जो कास्ट के लोग हैं मतलब छुआ-छूत भेदभाव बहुत होता है। हम लोग उन लोगों के साथ रह नहीं सकते हैं, हम लोग उनको छू नहीं सकते हैं, हम लोग एक जगह से पानी नहीं पी सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी छुआ-छूत इंडिया में है। तो ये चीज़ बामा को अंदर से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। बोलता है कि ये जात के आधार पे लोगों को बाँटना तो बहुत गलत बात है ना भैया। हम सभी लोग तो आखिरकार ह्यूमन बीइंग हैं। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, वो लोग भी इंसान हैं। तो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव कैसे कर सकता है? इस तरीके से वो बताती है अपने भाई को, तो उनका भाई उसको बताता है कि देखो ये सारा चीज़ तुम सही बोल रही है, लेकिन तुम अगर चाहती है कि ये सारा चीज़ आगे जा कर के खत्म हो जाए, तो ये तभी होगा जब तुम अच्छा से पढ़ेगी, जब तुम अच्छा से पढ़ लिख करके नौकरी करेगी, तुम एक अच्छा पोज़ीशन पे जाके जॉब करेगी, तब तुमसे ये कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा कास्ट क्या है और तुम किस जगह से बिलॉन्ग करती है। ठीक है? और इसलिए इंडिया में भी जो है धीरे-धीरे कास्ट सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। देखो, कास्ट सिस्टम खत्म हो गया है, लेकिन कई बार लोग टिप्पणी कर देते हैं, जबकि ये गलत बात है। इसलिए सरकार भी जो है, वो हमेशा बोलता है कि जातिगत आधार पे लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब भारत में भी जातिगत आधार पे भेदभाव अब नहीं होता। तो इस तरीके से जो है वो बामा अपनी लाइफ़ का इंसिडेंट्स को इस स्टोरी में शेयर की है।
क्लियर है मेरा बात? इतना आपको याद रखना है। अगर आप चाहते हैं कि सर इस स्टोरी को थोड़ा-सा और हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ें और ज़्यादा डीपली में हम लोग पढ़ें, तो हम सजेस्ट करेंगे यूट्यूब में जाकर के वीडियो देख लेना, समरी वीडियो, हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लेना, 10 मिनट, 15 मिनट वाला, आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन हम स्टोरी और बताने में बोर आप लोगों को नहीं करेंगे, ठीक? हम डायरेक्ट लेके चलते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, और इस बार एमसीक्यू का आंसर भी साथ लेकर के आए हैं क्योंकि टाइम हम अब वेस्ट नहीं करना चाहते। तो एमसीक्यू का आंसर भी हम आप लोगों के लिए इसमें लेकर के आए हैं, ठीक? साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना ताकि एक बार में सब चीज़ हो जाएगा। अच्छा, बामा के बारे में थोड़ा-सा यहाँ और भी चीज़ है, अगर आपको बामा के बारे में पढ़ना है, तो पढ़ सकते हैं। जैसे बामा का जो एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है, उनका नाम है एनन। बामा जो है वो 3 क्लास में पढ़ती थी, जब उसको सोशल इनजस्टिस के बारे में और कास्ट सिस्टम के बारे में उसको पता चला था, और उसको कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी के बारे में उसका जो बड़ा भाई है, उन्होंने बताया था, ठीक? अगर आप समरी पढ़ना चाहो, तो ये सबसे पहला समरी है द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर का, ठीक है? ये सबसे पहला समरी है, हम दिखाते जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको पढ़ने मन करेगा, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको पढ़ लेना, ठीक? इसके बाद दूसरा जो स्टोरी है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, इसको अभी अगर पढ़ना है तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। ये थोड़ा लंबा मिलेगा, ये थोड़ा लंबा मिलेगा, ठीक? अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और हाँ, ऑब्जेक्टिव का हम आंसर भी यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं ग्रीन कलर से, ताकि जब आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लो तो आप लोगों को एक बार में चीजें समझ में आ जाए। देखो, क्वेश्चन में हम लोगों को पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड? मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड के ऑथर कौन है? तो पता है जिट कालासा और बामा, दो अलग अलग ऑथर हैं। जिट कालासा जो है उन्होंने कौन सा स्टोरी लिखा था? जिट कालासा जो है उन्होंने कौन सा स्टोरी लिखा था? कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर। और बामा ने कौन सा लिखा था? बामा ने लिखा था वी टू आर ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द स्टोरी प्रेजेंट? ये स्टोरी हम, क्या हो गया भाई, ये स्टोरी हम लोगों को क्या दर्शाता है? ये स्टोरी हम लोगों को क्या दर्शाता है? तो ये स्टोरी दर्शाता है एन ऑटोबायोग्राफी एपिसोड फ्रॉम द लिप्स ऑफ टू वुमेन, यानी दो वुमेन जो है उन लोगों का ऑटोबायोग्राफी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? चलो आगे, स्क्रीनशॉट लेते जाना, सारा क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है तीसरा नंबर व्हाट आर द नेम ऑफ द टू वुमेन? इस स्टोरी में जो दो महिलाओं को बताया गया है उसका नाम क्या है? पहला तो जीट कालासा जो नेटिव अमेरिकन है, और दूसरा बामा जो तमिल दलित फैमिली से बिलोंग करती है। व्हाट एडवाइस डिड एनन गिव्स टू बामा? अन्ना जो है उन्होंने बामा को क्या एडवाइस दिया? उन्होंने बोला था कि तुम पढ़ाई में मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, प्रोग्रेस करो, और जब तुम पढ़ लिख करके एक अच्छा पोस्ट में पहुंच जाएगी तो तुम इन चीजों को, ये कास्ट सिस्टम को जो है वो खत्म कर देगी। टू स्टडी हार्ड एंड प्रोग्रेस टू राइज एवब ऑल द ऑफ डिग्निटी, ऑल ऑफ द डिग्निटी, गलत हो गया थोड़ा, ऑल ऑफ द डिग्निटी, तब तुम इस चीज को खत्म कर सकती है। 5 नंबर क्वेश्चन में हु वाज जिट कालासा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिट कालासा क्या थी? एक नेटिव अमेरिकन थी। जिट कालासा क्या थी? एक नेटिव अमेरिकन थी, ठीक है? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पे व्हाट डिड दिस कालासा फाइंड? दिस जिट कालासा जो है वो क्या हुआ था उनके साथ? तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमेन, ठीक है? इसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट डिड द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ जिट कालासा सिंबलाइज इन द लेसन? इस स्टोरी में जिट कालासा का बाल जबरदस्ती जो काट दिया गया था, इस स्टोरी में ये हमको, इस चीज से हमको क्या पता चलता है? पता चलता है कि सब्जेक्शन ऑफ द रूल्स, यानी बताता है कि नियम कितने कठोर होते हैं। उनको बाल कटवाने का मन नहीं था, फिर भी उनको जबरदस्ती बाल काट दिया गया। बोला गया हु इज बामाज ब्रदर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बामा के बड़े भैया का नाम क्या था? उनका नाम था अन्ना। एनन, अन्ना, जो मन करे बोल लेना। हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम? बामा स्कूल से घर आने में कितना समय लगाती थी? तो 1 घंटे का समय लगाती थी। 5 मिनट का दूरी पे था घर, 5 मिनट से 15 मिनट, लेकिन वो 1 घंटा का समय लगाती थी क्योंकि पूरा मार्केट वो घूम घाम के आती थी। बोल रहा है क्वेश्चन पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड मेमोरी? बचपन का याद का मतलब क्या है? बचपन का याद का मतलब है मेमोरीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड पीरियड, यानी बचपन में हम लोगों के दिमाग में जो याददाश्त बच जाता है उसी को बचपन की यादें कहते हैं। आगे, व्हाई डिड बामा रीच होम इन 1 आवर इन प्लेस ऑफ 10 मिनट्स? यानी
स्कूल से घर का दूरी सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन बामा को स्कूल से घर आने में 1 घंटा क्यों लगता था? तो इसका रीज़न है सब। वो ये सब करते हुए आती थी। शी वाज़ वाचिंग शो इन द रोड, रास्ते में जो शो हो रहा है, बंदर का नाच हो रहा है, डांस हो रहा है, वो देख-देख के आती थी। शी वाज़ स्टॉपिंग एट एवरी शॉप, हर दुकान में रुक-रुक के देखती थी, कपड़ा-उपड़ा टंगा हुआ है, ये है, वो है। शी वाज़ एन्जॉयिंग ऑल फन ऑफ द रोड्स, रोड्स में जितना भी मौज-मस्ती का चीज़ होती थी, वो सबको देख-देख के आती थी। क्योंकि वो क्लास 3 में पढ़ने वाली एक छोटी-सी बच्ची ही तो थी। व्हाट डिड ज़िट कालासा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज़ कट? जब ज़िट कालासा का लंबे बाल को काट दिया गया तो ज़िट कालासा कैसे फील की? ऑपरेशंस एंड विक्टिमाइजेशन, उसको लगा कि उसके साथ शोषण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डिड बामा विक्टिम ऑफ? बामा के साथ क्या हुआ था? बामा के साथ हुआ था कास्ट सिस्टम। उसको बचपन में जब वो 3 क्लास में थी तो उनको कास्ट सिस्टम के बारे में पता चला था। बामा वाज बामा वाज ए वेरी रिबेलियस पर्सन, बामा जो थी वो बहुत ज्यादा विरोधाभासी इंसान थी, मतलब विरोध करती थी, उसके साथ अगर कुछ हो तो वो उसका विरोध करती थी, अपोज करती थी। एंड द आइडिया ऑफ बीइंग अपोज्ड बाय अपर क्लास, और उसको अपर क्लास का आइडिया का क्या आया था? इन्फ्लुरेटेड हर, इस चीज से वो बोली कि नहीं, ये बात तो गलत है ना भाई, कि अपर कास्ट का ही कल्चर अपनाना है, अपर कास्ट जो बोलेगा वही करना है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। व्हाट डिड जिट कालासा मीन्स बाय ईटिंग बाय फॉर्मूला? जिट कालासा जब वो स्कूल में गई थी और स्कूल में जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है ना, तो वहां पे खाना खाने से पहले बहुत सारा नियम है। पहले भगवान को प्रेयर करो, फिर उसके बाद बैठो, कुर्सी खींचो, ये वो। तो उसको बहुत ज्यादा क्या लगता है? सेट पैटर्न ऑफ ईटिंग डॉक्यूरन, यानी कि बहुत ज्यादा जो है वहां पे वो नियम कानून हुआ करता था, ये है इसका मतलब। आगे बोल रहा है व्हाई डिड जिट कालासा नॉट लाइक हर हेयर कट? जिट कालासा अपने बाल को काटना पसंद क्यों नहीं करती थी? बिकॉज हर मदर टोल्ड हर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर मदर टोल्ड हर माउरर्स एंड कावर्ड्स कीप सच हेयर्स, क्योंकि उन जो कास्ट से बिलोंग करती थी ना, उनमें लंबा लंबा बाल रखने का परंपरा होता था। हाउ हु टोल्ड बामा एट द अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम? किसने बामा को बताया था कि छुआछूत जो है एक अपराध है? उसके बड़े भाई अन्ना ने। किसने बताया था? उसके बड़े भाई अन्ना ने उसको बताया था। इसके बाद आगे नेक्स्ट, व्हाट कॉमिक इंसिडेंट डिड बामा मेंशन टू हर ब्रदर? यानी कौन सा इंसिडेंट जो था वो बामा आकर के अपने भाई अनन को अन्ना को बताती है। बामा बताती है कि भैया आज हम स्कूल से आ रहे थे तो बहुत अजीब चीज देखे। हमारा ही सोसाइटी का, हमारे यहाँ कम्युनिटी का एक आदमी प्लास्टिक में कुछ सामान पकड़ा है, और प्लास्टिक में नॉर्मल सामान हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, वो ऐसा नहीं, प्लास्टिक को इस टाइप का पकड़ करके जो है वो जा रहा था, इस टाइप का। और उसमें कुछ खाने का सामान था, कुछ वड़ई या कुछ सामान था, और वो ले जा करके लैंडलॉर्ड को दे दिया, और लैंडलॉर्ड को भी दूर में रख के सामने जाके ऐसे खड़ा हो गया, वो उसको ले करके खाया। तो बताता है उसको कि ये सोशल इनजस्टिस और अनटचेबिलिटी है, छुआ-छूत के कारण ऐसा हुआ है। बाय ए मैन ब्रिंगिंग वडाज, वडाज मतलब होता है वो खाने का सामान एक तरीके का, वडज ऑफ हिज लैंडलॉर्ड बाय होल्डिंग द वडज पैकेट बाय ए स्टर्लिंग। विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग टू? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बामा बिलोंग करती थी अनटचेबल एंड लो कास्ट से, अनटचेबल एंड लो कास्ट से। आगे नेक्स्ट आते हैं, बोला गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है? उसका मतलब होता है आपका आपका सेग्रेगेटिंग ए माइनॉरिटी फ्रॉम द मेनी स्ट्रीम सोशल ग्रुप, यानी कि नीचे कास्ट के लोगों को भेदभाव करना। व्हाट डिड जिट कालासा फाइंड ईटिंग बाय फॉर्मूला ए हार्ड ट्रायल? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो बच्चा लोग, मेरा एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, देखो जीवन में आप कभी कुछ बने या ना बने, ये तो किस्मत का बात है और आपका मेहनत का बात है। लेकिन ट्राई करना कि जीवन में कुछ नहीं भी बन पाए ना, तो कम से कम एक अच्छा इंसान ज़रूर बन जाना। अच्छा इंसान का मतलब है कि अपने पर्सनल चीज़ों के लिए, अपने खुशी के लिए किसी दूसरे इंसान को दुःख देने का कोशिश कभी मत करना कि नहीं यार ये चीज़ करने में हमको मज़ा आएगा, चलो कर देते हैं। कभी भी अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे इंसान का साथ कभी कोई गलत काम मत करना, पहला। दूसरा चीज़ हमेशा याद रखना, जातिगत आधार पे किसी के साथ भेदभाव कभी मत करना। कभी किसी को नहीं बोलना कि भाई तुम नीचे जाति का है, हम ऊपर जाति का है, तुम ऐसे है, वैसे है, तुम ये खाता है, वो खाता है। कभी नहीं, कभी भी नहीं। ये 2 जीवन में अगर हमसे अगर लाइफ में आप कुछ सीख सकते हो, तो मेरा 2 चीज़ हमेशा याद रखना। अपना पर्सनल खुशी के लिए
कभी भी किसी दूसरे इंसान को दुख मत देना। और दूसरा चीज, कभी भी जातिगत आधार पे कभी भी किसी के साथ भेदभाव मत करना, ना उसके लिए कभी कोई गलत टिप्पणी करना। ये 2 काम हमेशा आप याद रखना, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है? चलो आगे। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट अट्रैक्ट बामा इन द स्ट्रीट। जब बामा स्ट्रीट से घर लौटती थी स्कूल से, तो क्या क्या उसको अट्रैक्ट करता था? सब चीज। रोड में मंकी का शो हो रहा है, साइकिल लोग चला रहे हैं, सब चीज। व्हाट डिड जिट कालासा फील अपोज्ड इन हर न्यू एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो कई सारा क्वेश्चन यहाँ से ऐसे है ना जो पढ़ने लायक नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। When did Bama first come to know the social discrimination? बामा को फर्स्ट टाइम छुआछूत के बारे में पता कब चला था? तब चला था जब वो कितने क्लास में थी? 3 क्लास में थी। ठीक है? वीडियो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि 50 गो एमसीक्यू है यहाँ। हम आप लोगों को सारा एमसीक्यू दिखाते जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ लेना। स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ लेना। हम साइड हट जा रहे हैं, हो गया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना प्लीज, क्योंकि लाइन कट गया है। कभी भी डिजिटल बोर्ड बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। रुक जाओ 1 मिनट। ओहो, नहीं दिख रहा है। दिखाते जा रहे हैं सब, स्क्रीनशॉट ले लेना सबका, बस एक बार पढ़ लेना ना, आ जाएगा समझ में। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये वाला। जिट काला सा कौन स्कूल में पढ़ती थी? ठीक है, चार्लिस इंडियन स्कूल। हो गया? अच्छा, इसका आंसर तो छूट गया। हो गया? हो गया? हो गया ना? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बामा किस फैमिली से बिलोंग करती थी? ए पुअर कैथोलिक फैमिली से। ठीक है, इतना एमसीक्यू है, कर लेना। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम। ऐसे टाइम में लाइन कट गया ना। थ्योरी क्वेश्चन सबसे पहला, व्हाट एक्टिविटीज डिड बामा विटनेस ऑन हर वे बैक फ्रॉम स्कूल। जब भी बामा स्कूल से घर आती थी, स्कूल से क्या आती थी? घर आती थी, तो वो रास्ता में किन किन चीजों को देख करके आया करती थी? बोले ना, स्कूल से घर का दूरी लगभग 5 से 10-15 मिनट का था, लेकिन आने में वो 1 घंटा लगा देती थी। 1 घंटा लगा देती थी, हाफ एन आवर, 1 घंटा लगा देती थी। क्यों? क्या क्या देखती थी? बहुत सारा चीज को वो देखा करती थी। ठीक है, कई सारा चीज स्ट्रीट में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हर एक चीज को, जैसे कि कोई पपेट शो हो रहा है, कोई बंदर को नचा रहा है, कोई सांप का खेल दिखा रहा है, वो सब देखती थी। स्ट्रीट में जो प्ले हो रहा था उसको देखती थी। पब्लिक मीटिंग्स वगैरह हो गया, पॉलिटिशियन लोग, नेता लोग भाषणबाजी कर रहा है, वो सब देख रहा है। एंटरटेनमेंट का सामान देखती थी। मतलब रास्ते में उसको जो भी चीज बाजार में दिखता था, वो हर चीज को देख देख करके, रुक रुक करके आया करती थी। इसलिए उसको स्कूल से घर आने में बहुत ज्यादा समय उसको लगता था। ठीक है, चलो आगे। हु वाज एनन या हु वाज अन्ना? व्हाई डिड ही से अबाउट बामा, लिटिल बामा? अन्ना कौन था और उन्होंने बामा को क्या बताया था? तो हम स्टोरी में सुना है ना, अन्ना जो है वो बामा का बड़ा भैया था, और अन्ना ही जो है वो बामा को बताता है सोशल इनजस्टिस और सोशल अनटचेबिलिटी के बारे में। कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के बारे में बामा ही उसको बताता है, सॉरी, अन्ना ही बताता है कि देखो हम लोग के साथ ऐसे 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 होता है। और वो बोलता है कि तुम पढ़ लिख करके कल को जब तुमको नौकरी हो जाएगा, तुम जब ऊपर कास्ट पे चली जाएगी, तो तुमसे तब तुम्हारा कास्ट कोई नहीं पूछेगा, इसलिए खूब मेहनत करना। ठीक है, आगे।
वहां बोला गया है हाउ डिड बामा लर्न अबाउट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम। बामा को अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के बारे में कब पता चला? तब पता चला जब बामा क्लास 3 में पढ़ती थी और जब वो एक दिन स्कूल से घर की ओर आ रही थी तो बाजार में उसी के कम्युनिटी का एक आदमी को वो देखती है जो हाथ में खाने का सामान लेकर के प्लास्टिक को अजीब टाइप का पकड़ करके लैंडलॉर्ड के यहाँ वो गया। तो वो सारा इंसिडेंट वो देखी क्या है क्या नहीं है, और वो ये सारा इंसिडेंट जा करके अपने भाई को सुनाई। तब उसका भाई उसको बताया कि ये सारा चीज जो है वो अनटचेबिलिटी है, हम लोग जो है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, ये सारा चीज उसको तब पता चलता है। आगे, डिस्क्राइब जीट कालासाज एक्सपीरियंस ऑन हर फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल। लैंड ऑफ एप्पल का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सेब का बगीचा, नहीं। लैंड ऑफ एप्पल का मतलब जीट कालासा ये बोलती है कि जब हम फर्स्ट टाइम जब हमको बोर्डिंग स्कूल में डाला गया, फर्स्ट टाइम जब हम बोर्डिंग स्कूल में गए तो वो सर्दियों का समय था। चारों ओर एकदम बर्फ ही बर्फ पड़ा हुआ है, पूरा ठंड है वहाँ खूब ज़्यादा, पूरा का पूरा बर्फ पड़ा हुआ है सफ़ेद-सफ़ेद, और जो पेड़ है, उन पेड़ों से भी जो है वो पूरा पत्ता सब झड़ चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पेड़ खड़ा है और पेड़ का डाली खड़ा है। तो उस सिचुएशन को लैंड्स ऑफ एप्पल के नाम से इंडिकेट की है वो, ठीक है? लैंड ऑफ एप्पल्स मतलब ये नहीं कि सेब का बगीचा है, ये नहीं। ठीक है? इस चीज़ को वो मतलब वो यहाँ पे एक्सप्रेस की है वो। आगे, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज़ ज़िट कालासा एंड बामा एक्सपीरियंस? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज़िट कालासा और बामा दोनों ने किस तरीके का सामाजिक भेदभाव को दोनों ने देखा था, या दोनों के साथ उस तरीके का सामाजिक भेदभाव हुआ था। दोनों के साथ, ज़िट कालासा के साथ भी ज़बरदस्ती बाल काटा गया, स्कूल में डाला गया, वो कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए कहा गया, और बामा के साथ तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता ही था उन वो लोग का लोअर कास्ट के साथ। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक जो है ये ऊपर पैराग्राफ में जीट कालासा के बारे में बताए हैं कि जीट कालासा के साथ क्या-क्या, कैसे-कैसे हुआ था। यहाँ तक पूरा का पूरा जीट कालासा के बारे में है, ठीक है? इसके बाद जीट कालासा के बाद ये जो हम लोगों का नीचे है ये हम लोगों का बामा के बारे में है कि बामा कौन थी और उसके साथ कौन-सा सोशल इनडिस्क्रिमिनेशन या सोशल इनजस्टिस हुआ था, कास्ट सिस्टम। ठीक है, देखो बामा लोअर कास्ट फैमिली में उनका जन्म हुआ था, तो जो अपर कास्ट के लोग थे उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, ठीक है? और उन लोगों को टच करना या फूड देना ये वो जो है वो नहीं होता था। तो इस तरीके के चीज़ों को यहाँ पे बताए हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए? बस। हो गया हम लोगों का इंग्लिश खत्म। अगर एक ओहो रुको, एक और इंग्लिश का हम वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएँगे जिसमें एडवांस राइटिंग स्किल का एमसीक्यू आप लोगों को करवाएँगे। एडवांस राइटिंग स्किल से एग्ज़ाम में 3 गो एमसीक्यू पूछेगा। हम आप लोगों को टोटल नहीं होने से भी तो कम से कम 30 गो एमसीक्यू करवा देंगे, ठीक है? 30 गो? हाँ, बहुत है 30 गो। 30 गो एमसीक्यू हम करवा देंगे, उस 30 गो एमसीक्यू को कर लेना, उसी में से एग्ज़ाम में 3 गो एमसीक्यू आप लोगों को पूछ देगा, ठीक? उसके बाद 5 दिन का आप लोगों को समय देंगे। 5 दिन में पूरा इंग्लिश को रिवीजन कर दो, पूरा एमसीक्यू कर लो। इसके बाद हम आप लोगों का टेस्ट लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 तक का, साथ ही साथ मॉडल पेपर क्वेश्चन, मेरा टेस्ट सीरीज, मेरा मैराथन का क्वेश्चन, हर चीज़ हम देंगे। इतना कर लेने के बाद इंग्लिश में 100 में 100% मार्क्स आएगा। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। बस आप लोग को प्रेज़ेंट अच्छा से करना है और टीचर आपको नंबर फुल में फुल दे दे। ठीक है? एक नंबर भी कटने वाला आपका नहीं है, ठीक? तो बस सब चीज़ हो गया, अब तैयार हो जाओ, घर में रिवीजन करो, धांसू तरीके से पढ़ो, इसके बाद हम आप लोगों का टेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे बहुत ही जल्द, ठीक है? और ये सारा पीडीएफ आपको राहुल कॉमर्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है? बाय, टेक केयर।